सो हाय फ्रेंड्स, मैं रौनक वर्ल्ड जीके में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव और पूरी दुनिया में फैले हुए कोरोना पैंडेमिक के बीच में हिंदुस्तान में यहाँ के ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने 3 दिनों तक चलने वाले विश्व के पहले हाइब्रिड एरो शो का बेंगलुरु को येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में उद्घाटन किया। हाइब्रिड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा शो है जिसे फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीकों से हम अटेंड कर सकते हैं। अब तक होता ऐसा आया था कि फिजिकली किसी एरो शो में जाने पर ही हमें डिफेंस गैलरी दिखाई देती थी, लेकिन हम अब टीवी पर बैठकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के दुनिया के किसी भी कोने से इस एरो शो को देख सकते हैं, यहाँ की गैलरीज को देख सकते हैं। सूर्य किरण, सारंग और सुखोई के हैरतअंगेज प्रदर्शन के साथ में इसकी शानदार शुरुआत हुई और तेजस की तेजस्विता, राफेल की हुंकार, सुखोई के गर्जन और सारंग के शौर्य ने सबको हैरान कर दिया। इतना बेहतरीन हिंदुस्तान के इन फाइटर प्लेन्स का, फाइटर जेट्स का प्रदर्शन रहा। जो पहला दिन था एरो शो का, उस दिन ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में डिफेंस मिनिस्ट्री के जो महानिर्देशक है वीएल कांत राव साहब, उन्होंने एचएएल अध्यक्ष और वहाँ के जो प्रबंध निदेशक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के श्री आर माधवन जी, उनको तेजस फाइटर जेट के कॉन्ट्रैक्ट का जो फाइनल एग्रीमेंट था वो सौंप दिया है और इसी के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट 100% पक्का हो गया है कि अब आने वाले कुछ वक्त में हिंदुस्तान को स्वदेशी 83 तेजस मार्क 1 AA फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग फरवरी 2024 तक, मतलब आज से ठीक 3 साल के बाद में पहला तेजस एयरफोर्स को मिलेगा और 4 साल के अंदर अंदर लगभग 2025 तक एयरफोर्स को लिए सारे के सारे तेजस मिल जाएंगे, जो भी अभी प्लानिंग हुई है, जो भी बात हुई है। इसके अलावा इस पूरे एरो शो में मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली है, क्योंकि स्वदेशी से आधुनिकीकरण का जो फोकस मोदी सरकार का रहा है, तो उसी फोकस को ध्यान में रखते हुए एचएएल ने और डीआरडीओ ने भविष्य के कुछ ऐसे वेपन्स यहाँ की डिफेंस गैलरी में रखे हैं जिसने विश्व की तमाम बड़ी शक्तियों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हिंदुस्तान कितनी तेजी के साथ में डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम तेजस के उस एडवांस वर्जन की बात कर रहे हैं जिसमें अकेला तेजस नहीं होगा, पूरा सपोर्ट सिस्टम तेजस के साथ में होगा, जिसे एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से प्रदर्शित किया गया है और जिस सिस्टम का नाम है कैट्स, मतलब कंबाइंड एयर ट्रेनिंग सिस्टम। इस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर तेजस का एडवांस वर्जन होगा, इसी के साथ एक सेमी स्टेल्थ ड्रोन होगा, स्वार्म ड्रोन होगा, एक कॉम्बैट यूएवी रहेगा और कैट हंटर होगा, और इसी कैट हंटर के अंदर स्वार्म ड्रोन्स रहते हैं। इन सारे सिस्टम्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये तेजस को इतना घातक बना देगा कि किसी भी ऑपरेशन में हम तेजस को कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं और ये जो पूरा के पूरा सिस्टम मेन तेजस एयरक्राफ्ट के साथ में जुड़ा रहेगा। इनके साथ में जो सेमी स्टेल्थ ड्रोन है, साथ में ये जो कॉम्बैट यूएवी है, ये कैट हंटर है, ये इस तरीके से लिंक होंगे कि कंप्लीटली तेजस में जो फाइटर बैठा होगा, हमारा पायलट बैठा होगा, वो आराम से इन सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स को, इन सारी अलग अलग जेट्स को, ड्रोन्स को भी डील कर पाएगा और ये ड्रोन अपने आप को ऑटोनोमसली ऑपरेट करने में भी सक्षम होंगे। इस तरीके से इनको डिजाइन किया जाएगा। मेनली जो है स्वार्म ड्रोन है दोस्तों, ये एक बहुत लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है जिसके ऊपर चाइना भी काफी टाइम से वर्क कर रहा था और पिछले साल अक्टूबर में उसने काफी कुछ इस बारे में अपनी जो सेना की झलक होती है, परेड होती है, उसमें बताया था, एक झलक दिखाई थी। हिंदुस्तान की सेना ने भी अपने सेना दिवस पर इसी स्वार्म ड्रोन की एक झलक दिखाई थी और उन्होंने एक झांकी बनाई थी जिसमें ड्रोन के एक झुंड के हमले का प्रदर्शन था। वास्तव में ये जो स्वार्म ड्रोन है, ये होता ही क्या है? स्वार्म का मतलब एक समूह, कि जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स का एक समूह होता है जो किसी स्पेसिफिक टारगेट को हिट करता है इतनी एक्यूरेसी के साथ में कि उस टारगेट का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इंडिया इस टेक्नोलॉजी पे बहुत तेजी के साथ में काम कर रहा है और ये स्वार्म ड्रोन जो है वो कैट हंटर के अंदर होता है। और ये जो कैट हंटर है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को जाम कर सकता है, डमी डिकॉय लॉन्च कर सकता है, बहुत एडवांस लेवल का। जो कॉम्बैट यूएवी इसके अंदर रहेगा, उसके अंदर इतनी ताकत रहेगी कि वो जमीन पे हमला कर सकता है मिसाइल से।
हवा से हवा में हमला कर सकता है, और गाइडेड लेजर बम भी उसके अंदर होंगे जो सटीक निशाना लगा सकता है मूवेबल टारगेट्स पे भी। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन एचएएल ने तैयार कर दिया है। भविष्य में किस तरीके से एचएएल की तैयारी होगी। इस डिफेंस गैलरी का जो दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है एमका। एमका एक ऐसा प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का जो अब तक टॉप सीक्रेट रखा था, और यह माना जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट को कम से कम 15-20 साल लगेंगे पूरा होने में। लेकिन यह साफ कर दिया है डीआरडीओ ने भी कि हम 10 से 12 साल के अंदर अंदर इंडिया का स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेन तैयार कर लेंगे। एमका का मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ प्रॉपर्टीज से लेस होगा। बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टियां जो अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर में है, वही टेक्नोलॉजी स्टेल्थ वाली जिसका दावा चाइना करता है अपने जेफ कैटेगरी के विमानों के लिए, सुखोई 57 के लिए रूस दावा करता है। तो हम मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से आने वाला भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में बहुत जल्दी खुद पर निर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इसी के साथ में इस डिफेंस शो में, इस एरो शो में दुनिया का सबसे बड़ा बम वर्षक अमेरिका से आया है जिसका नाम है B-21 बॉम्बर। एक ऐसा बॉम्बर जिसके नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, चाहे वो स्पीड के मामले में हो, पेलोड के मामले में हो, इसकी रेंज के मामले में हो, टाइप ऑफ क्लाइंब के मामले में हो, जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 50 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप सोच सकते हो कि कितना घातक और कितना भयानक ये विमान होगा, और ये विमान भी हिंदुस्तान में आया है। इसके अलावा फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताई है। वर्चुअली भी कई देशों ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शो किया है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस एरो शो से हमें एक भविष्य के भारत की झलक मिली है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डिले ना हो। जिन टाइम लिमिट में प्रॉमिस किए गए हैं उन टाइम लिमिट्स के अंदर अगर ये टेक्नोलॉजीज आती है, उन टाइम लिमिट में अगर ये सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो हिंदुस्तान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो। नया हूँ, अभी नए नए वीडियोस बना रहा हूँ, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट। स्टे अपडेटेड, स्टे मोटिवेटेड।